जय मिथिला बाबूजी, देखिए आज हम आपको जो है 4 नंबर चैप्टर जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि साझेदारी का पुनर्गठन, इसका थ्योरेटिकल जितना भी है ना हर एक चीज़ कंप्लीट कर देंगे। अब प्रैक्टिकल तो आपको हर एक चीज़ बता ही दी है कि कौन नंबर क्वेश्चन का कैसा सॉल्यूशन है, ठीक है। थ्योरेटिकली बताएंगे, इसमें आपको जो क्या है क्या नहीं वो हर एक चीज़ आपको डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, हम बोलते हैं सबसे आसान तो सबसे आसान हम बताएंगे, ठीक ना। चाहे वो मेरा वर्ड का हो या फिर आपको समझाने का तरीका, हर एक चीज़ का। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नाम से क्या पता चलता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, पुनर्गठन। हिंदी नाम से पता कर लीजिए, पुनर्गठन मतलब क्या। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर था, पहले बराबर बराबर हिस्सा में बांटता था। मतलब कि अगर मान लीजिए कमाएंगे 100 रुपया, 50 रुपया तुम लो, 50 रुपया तुम लो, ठीक। अब लड़ाई हो गया किसी भी रीजन से, लड़ाई तो हजार, लड़ाई का तो 1000 को रीजन हो सकता है। मान लीजिए किसी भी रीजन से बोल रहा है क्या, अब नहीं वैसे नहीं बांट देंगे। आप मान लीजिए 70% तुम रखेगा तो 30% हम रखेंगे, ऐसे होगा तब ठीक, तब तो बिजनेस चलाएंगे, नहीं तो नहीं चलाएंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। या देखिए, या तो आप परसेंटेज में बोल दीजिए 70% रखो, हाँ 30% रखो, या तो आप इसमें बोल सकते हैं क्या, उसी को आपको फ्रैक्शन मतलब रेशियो में लिख सकते हैं कि दो रेशियो एक बांटो। अगर मान लो कि 90 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया तुम रखोगे, 30 रुपया हम रखेंगे, बस बात बराबर बराबर है, ठीक ना। और कुछ और, या तो परसेंटेज बोलो या तो रेशियो बोलो, तो हर एक चीज़ इसमें हम पढ़ना है, हमको किसमें, रेशियो में पढ़ना है, ठीक। तो देख लीजिए आपको इसमें क्या होता है, पुनर्गठन मतलब क्या होता है कि पहले मान लीजिए कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना हो। कैसे पार्टनरशिप बिजनेस कैसे चलता है, दो और दो से अधिक आदमी जब कोई लीगल बिजनेस चलाता है, ऐसा ना दारू का बिजनेस बिहार में चला दे, लीगल होना चाहिए, लीगल लीगल बिजनेस चलाए, हाँ, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटे, उसी को बोलता है कि उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी बोलते हैं। अब मान लीजिए साझेदारी किसी भी रीजन से, किसी भी रीजन है, यहाँ पे हम रीजन बताएंगे किस कारण से टूट सकता है। टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं आपको, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो टूटने का रीजन क्या हो सकता है, मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पसंद नहीं आया, पहले बोलता था बराबर बराबर हिस्सा में बांटो, और ये बोलेगा कि बी के बारे में, बी तुम तो जो हमेशा बैठे ही रहते हो, काम करने के लिए आए भी नहीं करती हो, तो हम कैसे तुमको बराबर बराबर हिस्सा में पैसा बांटेंगे। ऐसा करो कि 30 रुपया तुम रखोगे, 70 रुपया हम लेंगे, तब तो करेंगे काम, नहीं तो नहीं। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हो जाएगा। या मान लीजिए किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाएगा। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी, पहले बांटते थे कितना, जितना भी कमाते उसका आधा ए ले रखता था और आधा बी रखता था। अब बोला वो नहीं होगा, आधा आधा नहीं होगा। अब मान लीजिए एक और पार्टनर का जरूरत पड़ गया, किसी भी रीजन से हो सकता है, जो कि आगे पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि हम दोनों काम करने में सक्षम नहीं थे, बढ़िया से समझ नहीं रहे थे बिजनेस, तो एक बढ़िया आदमी को लाते थे जो पढ़ा लिखा हो और बिजनेस चला सके, और बिजनेस को बड़ा कर सके। तो उसको लाएंगे तो उसे थोड़ी ना आ जाएगा, तो बोलेंगे देखो हम तुमको पार्टनर बनाएंगे, तो तुमको ना जितना भी कमाएंगे ना उसमें से ना तुम भी बराबर हिसाब ले लेना। अर्थात क्या कि अगर मान लो जो हम 90 रुपया कमाते हैं तो कैसे करेंगे, 30 रुपया तुम लेना, ए 30 रुपया बी लेगा, और सी बोलेंगे बोलेंगे क्या, तुम भी 30 रुपया लेना। तब पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है पार्टनरशिप का। पहले 2 पार्टनर था, 3 पार्टनर हो गया, तो फिर से पुनर्गठन होगा। मतलब किसी भी रीजन से, या तो रिटायरमेंट हो रहा है, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर बूढ़ा हो गया तो उसका रिटायरमेंट कर दिए, या फिर मान लीजिए मर तो कोई भी सकता है पार्टनर, तो मर गया, उस केस में भी क्या हो जाएगा। अब तो मान लीजिए 3 आदमी मिलकर बिजनेस कर रहे थे, एक आदमी मर गया, सॉरी हाँ, तो 2 आदमी बचे, तो जो भी पैसा वैसा होगा तो क्या करेंगे, फिर से बनाना पड़ेगा कि तुम कितना लोगे, तुम कितना लोगे, तो वही बात होता है। एमलगेमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप। मान लीजिए कि आपका एक बिजनेस है और ज़्यादा चल नहीं रहा है, मेरा एक बिजनेस है, समझे, दोनों आदमी क्या मिल गए, ये मेरा है ये आपका है, आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, तो हम बोले क्या ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपना लोग साथ ही में आ जाओ, और दोनों आदमी का बिजनेस एक किस चीज़ का बिजनेस है तो दोनों आदमी साथ में करेंगे। उस केस में भी क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा। अब 4 पार्टनर हो जाएंगे, और चारों के क्या बोलेंगे, जिस भी अब जो भी वहाँ पे फैसला लिया जाएगा कि बराबर बराबर हिस्सा हम बांटेंगे, कि आपको 20% तुम लोगे, 30% तुम लोगे, बात बराबर होगा, वो उस हिसाब से पुनर्गठन होगा। मतलब क्या, पुनर्गठन का बहुत सारे रीजन हो सकता है, इसमें से 5 रीजन जो पूछ देते रहता है आपको, ये आप दीजिएगा, ठीक। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट या रिलेशन बिटवीन पार्टनर। या देखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेज हो, ठीक है ना, या पार्टनरशिप रिलेशन में चेंजेज हो, बिना बिजनेस को इफेक्ट किए हुए। ऐसा नहीं हो कि मतलब बिजनेस बंद कर दे या पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज हो जाए, ऐसा नहीं। जो मेरा बिजनेस है, मान लीजिए हम कुरकुरे बना रहे थे, तो कुरकुरे बनाने वाला ही बिजनेस हो, वही बिजनेस सेम बिजनेस हो, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये बोलेंगे कि तुम इतना पैसा लोगे, तुम उतना पैसा लोगे, बस इसी में चेंज होता है और कुछ हमने, ठीक। तुम इतना देर काम करोगे, तुम उतना देर काम करोगे, बस उतना चीज। साझेदारी का पुनर्गठन, जब साझेदारी का विद्यमानता को प्रभावित किए बिना, मतलब कि साझेदारी में कोई चेंजेस ना हो, बिजनेस में कोई चेंजेस ना हो, हम कुरकुरे बना रहे हैं वही बनाएंगे, को प्रभावित किए बिना साझेदारों के संबंध में परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्मों का पुनर्गठन।
ठीक, समझ गए होंगे। बस इतना आपको समझने वाली बात है इसमें। और ये जो है ये आपको परिभाषा भी पूछ देते रहता है आपको बोर्ड एग्जाम में। अब जो आपको एक चीज़ समझने वाली बात है कि पार्टनर्स यहाँ पे समझने वाला नया चीज़ आएगा कि साझेदार जो है दो तरह का साझेदार होता है। जब आपको दिखेगा कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंजेज होगा, जैसे कि मान लीजिए अभी जैसे एक क्वेश्चन समझे ना कि पहले बांटते थे बराबर बराबर रेशियो में, अब बांट रहे हैं किसे 2:1 में बांट रहे हैं। एग्रीमेंट चेंज हो गया। इस एग्रीमेंट के चेंज होने से ना एगो चीज़ क्या होता है पता है, एगो पार्टनर को ना फायदा होता है। जितना भी पार्टनर हो, एगो पार्टनर को फायदा होगा, एक जैसा पार्टनर का, एगो पार्टनर को घाटा होगा, लॉस होगा, जिसको बोलते हैं सेक्रीफाइस करेगा एक पार्टनर। एक पार्टनर गेन करेगा तो एक पार्टनर त्याग करेगा। ये 110% है, फिक्स है। मान लीजिए तीन पार्टनर है तो क्या हो जाएगा, एक पार्टनर गेन करेगा तो दो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, या फिर हो सकता है दो पार्टनर गेन करेगा तो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। मतलब क्या, कुछ कोई ना कोई पार्टनर को गेन करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई पार्टनर को त्याग करना ही पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए मतलब क्या, पहले बांटता था जितना भी कमाते थे बराबर बराबर हिसाब में, मतलब मान लीजिए 1/2 1/2, मान लीजिए क्या होबे करेगा 1/1 होता है, ये तो बनाने आता होगा। इसको हम लिखते थे 2/1 2/3 1/3। अब ऐसा है, पहले ऐसा था, अब ऐसा है, पहले ऐसा था। क्या देखिए अब आपको तो क्या हुआ, इससे ये पता चलेगा कि एक पार्टनर ना आपको को फायदा हो रहा है। देखिए पहले जैसे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है, बी है। देखिए ए बी को पहले कोई भी कुछ भी बांटते थे ना तो उसका 1/2 हिस्सा ले लेता था। ये जैसे मान लीजिए कि 90 रुपये कमाते थे, 90 रुपये कमाते थे, 90 का 1/2 कितना हो जाएगा 45 रुपया। 45 रुपया ए ले लेता था, अब 45 रुपया बी ले लेता था। अब क्या हो गया, अब बदल गया है, अब बदल गया है। अब जित 90 रुपया के जो कमाएंगे उसमें से देखिए 2/3, 3 का 3, 30 तिया 90, 30 तिया 90, 30 दूना 60, मतलब 60 रुपया कौन लेगा, ए लेगा, और 30 रुपया बी लेगा। इस अब पहले बराबर बराबर हिस्सा में लेते थे, अब इसी रेशियो में लेंगे। तो इस कारण देखिए, इस कारण से देखिए ये पहले 45 रुपया कमाता था, अब वो 60 रुपया कमा रहा है। अर्थात क्या, ये पार्टनर जो ए है वो गेनिंग कर रहा है, गेन कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है। दो तरह का पार्टनर होगा, हर एक बिजनेस, हर एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होगा था। आइए देखिए पहले 45 रुपया कमाता था, अब 30 रुपया कमाता है। मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस किया, ये बहुत त्याग किया। जिंदगी में भी बहुत आदमी त्याग करता है तब ना महान कहलाता है। उसी तरीके से पहले 45 रुपया कमाता था, अब कितना कमा रहा है वो 30 रुपया कमा रहा है। तो एक ना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, एक ना एक पार्टनर गेन करेगा। ठीक, दो पार्टनर रहेगा तो फिर समझ गए, इस बात को समझ गए। एक चीज़ और आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जितना एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उतना एक पार्टनर गेन करेगा। देखिए ये 45 रुपया गेन किया ना, ये 45 रुपया ज़्यादा कमा रहा है, सॉरी 15 रुपया ज़्यादा रुपया कमा रहा है, कमाएगा। अब पहले 45 से कमाता था, अब 60 रुपया, मतलब कितना ज़्यादा 15। ये पहले 45 कमाता था, ये 30 कमा रहा है, कितना कम हो गया इसका, तो आपको 15 रुपया कम, मतलब क्या 15। एक पार्टनर जितना फायदा कमाएगा, मतलब गेन कमाएगा, उतना एक पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देते रहता है। तो दो तरह का पार्टनर रहता है, ठीक है। जिस पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो जाता है, देखिए ये पहले कम कमाता था, अब शेयर इसका इंक्रीज हो, पहले 1/2 था, अब 2/3 हो गया, शेयर इंक्रीज हो गया, जिस कारण से ज़्यादा कमा रहा है। देखिए गेनिंग पार्टनर किसको बोलेंगे, जिसका शेयर इंक्रीज हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लॉसिंग पार्टनर किसको बोलेंगे, जिसका शेयर डिक्रीज हो जाता है। इसको लिखना चाहें क्योंकि वो पूछ देते रहता है आपको, पूछ देते रहता है आपको। तो गेनिंग पार्टनर किसको बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर बाबू, गेनिंग पार्टनर ऐसा पार्टनर को बोलेंगे जो आपको, जिसका शेयर बढ़ जाए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पहले देखिए 1/2 लेता था, अब 2/3 ले रहा है, बढ़ गया इसका। ये पहले 1/2 लेता था, अब 1/3। 1/2 मतलब क्या है, इसका समझिए कि पहले कमा 1/2, ये जितना ज़्यादा रहेगा नीचे में इतना कम माना जाता है। अगर 40 दे दे तो ये बहुत कम हो गया। 1/4 ज़्यादा होगा कि 1/40, तो 1/4 ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। क्योंकि एक को 4 भाग में बांटेंगे और एक को 40 भाग में बांटेंगे, अंतर है ना। तो ये छोटा हो गया, 40 भाग में बांटेंगे। उस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए 1/2, एक को 2 भाग में बांटेंगे, अब 2 को ना 3 भाग में बांटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा हो गया। ठीक, ये ज़्यादा हो गया। अब पहले 1 को 2 भाग में बांटते थे, अब 1 को 3 भाग में बांटना पड़ेगा, इसलिए ये कम हो जाएगा। इसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं कौन शेयर ज़्यादा है कौन शेयर कम है। तो गेनिंग पार्टनर का देखिए आपको शेयर जो इंक्रीज हो जाता है, जिसका पहले 1/2 कमाता था, अब 2/3 ज़्यादा हो गया, तो उसी को बोलेंगे क्या, गेनिंग पार्टनर। लाभ पाने वाला साझेदार उसको बोलेंगे। ठीक, लाभ पाने वाले साझेदार वो है जिसका लाभ विभाजन का अनुपात बढ़ जाता है। आपको बता ही देते, लाभ विभाजन का अनुपात बढ़ जाता है, जिसके कारण देख रहे हैं उसको पैसा भी ज़्यादा कमाएगा।
उसी का उल्टा हो जाएगा लॉसिंग पार्टनर, जिसका शेयर कम हो जाता है। ठीक, लिख लीजिएगा आप लोग। कंपनसेशन क्या होता है ये भी आपको समझना, ये तो पूछते नहीं रहता, फिर समझने का जरूरत है आपको कि कंपनसेशन क्या होता है। कि द कंपनसेशन इज गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द लॉसिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। क्षतिपूर्ति क्या होता है? ख्याति के रूप में जो आपको दिया जाता है। देखिए अब आपको एक चीज समझने वाली बात है, पहले बांटा था बराबर बराबर हिस्से में ए और बी, अब बांट रहा है कैसे? ए और बी कैसे बांट रहा है? 2:1 मान लेते हैं। क्या इस रेशियो में बांट रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को? क्या बाबू इस रेशियो में बांट रहा है? अब एक चीज समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि पहले जितना भी कमाते थे आधा ये लेता था आधा ये लेता था, 2/2 1 3 जोड़ के जो है लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, इसको आराम से लिख सकते हैं, 110% लिख सकते हैं। अब आपको एक बात समझने वाली बात है कि मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, तीसरा जो पार्टनर आएगा सी जो तीसरा पार्टनर आएगा, मान लीजिए एडमिशन होगा उसका, जो कि आगे पढ़ेंगे, एडमिशन छोड़िए आप आगे पढ़ेंगे। देखिए ए और बी 2 पार्टनर था, अब वो क्या हो गया, इस पार्टनर को क्या हो रहा है? ए को फायदा हो रहा है, अभी हम देख लिए फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो एक चीज बताइए कि अभी तक मेहनत हम किए हैं, हम मेहनत दोनों किए हैं, दोनों किए हैं। ठीक, तो अभी देखिए जो भी पैसा होगा, क्योंकि जिस दिन आपको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप, उस दिन आपको समझने वाले या तो गुडविल का पैसा हो, या तो प्रॉफिट हो, या तो रिजर्व हो। हाँ, रिजर्व भी एक प्रॉफिट का ही भाग होता है। इस पैसा को ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, ये याद रखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। कैसे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा इसे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। और मान लीजिए एक मई को फिर से पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना, उससे पहले 31 या फिर मान लीजिए 30 को अप्रैल को क्या करेंगे हम आपको, 30 अप्रैल को क्या करेंगे हम, जो भी पैसा होगा गुडविल का पैसा या मान लीजिए प्रॉफिट कमाए 40,000 रुपया, तो 40,000 दोनों पार्टनर बांटेंगे, लेकिन इस रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में नहीं। ठीक, बांट लेंगे, बात खत्म। ठीक, इतना समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है आपको समझना है कि प्रैक्टिकल में आप देख लीजिएगा किस तरीके से बांटते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए नहीं बोलेगा बांटने के लिए तो फिर भी किस तरीके से मतलब अभी सेटलमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट, वो भी आपको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका बता दिए। थ्योरेटिकल में इतना समझ लीजिए। कंपनसेशन क्या है वो आपको जो है ना एडमिशन में आपको नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि गुडविल का पैसा कंपनसेट क्या करता है। वैसे इसमें भी समझ जाएगी। देखिए गुडविल मान लीजिए कि वैसे कंपनसेट ना आपको ये एडमिशन में समझा देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो 5 नंबर में पूछे देते रहता है 110%। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या अंतर है ये भी आपको पता करना पड़ेगा। पहले बात कुछ पूछे ना, पहले अगर परिभाषा याद रहेगा तो परिभाषा उसका वो अंतर हो जाएगा, ये याद रखिए दिमाग में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स द रेशियो इन विच पार्टनर से डिक्रीज इन प्रॉफिट। मतलब क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या होता है कि प्रॉफिट में उसका शेयर डिक्रीज हो जाता है, और गेनिंग रेशियो पार्टनर का क्या होता है, शेयर ना प्रॉफिट में बढ़ जाता है। इतना बस याद रखेगा इस दोनों के बारे में, और कुछ नहीं याद करने का। एक और याद कर लीजिएगा क्या कि फॉर्मूला आपको प्रैक्टिकल में समझा दीजिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। कि अच्छा ये तो आप बता दिए कि ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ये पार्टनर गेन कर रहा है, निकालेंगे कैसे? तो निकालेंगे कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अगर मान लीजिए आपके पास पहले कितना था, पहले था 100 रुपया, अब है आपके पास कितना, 50 रुपया। इसका मतलब कितना आप पैसा खर्चा कर दिए, कितना पैसा आप सेक्रीफाइस कर दिए, कितना पैसा आप किसी को दे दिए होंगे, तो 50 रुपया। 100 में से 50 को घटा देंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, 50 रुपया कॉमन सेंस वाली बात है। उसी हिसाब से क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेशियो घटा देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे। उसी को उल्टा कर देंगे तो गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। उसी को उल्टा कर देंगे तो क्या कर देगा, गेनिंग रेशियो। मान लीजिए पहले आपके पास हाँ अभी मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है। पहले आपके पास कितना था, तो 30 रुपया था। इसका मतलब अभी आपके पास 100 रुपया, पहले 30 रुपया था, तो कितना ज़्यादा है अभी, 70 ज़्यादा है। क्या कर दिया, अभी में से पहले का घटा दिया, मतलब न्यू में से
ओल्ड को घटा दिए तो हमारा क्या निकल गया, गेनिंग। कितना गेन किए हैं, कितना कमाए हैं, तो 70 रुपया। बात बराबर है। ओल्ड में से न्यू को घटा दीजिए तो क्या हो जाता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पहले कितना कमाते थे, मान लीजिए पहले हमारे पास 100 रुपया था, अभी 50 रुपया, मतलब कितना रुपया खर्चा हो, कितना रुपया सेक्रीफाइस किया कर दिया आप, तो बोलेगा 50 रुपया। तो ओल्ड में से न्यू को घटा देंगे। याद करने का फॉर्मूला यही है, ये याद रखिएगा। इसी का उल्टा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो कि आगे हम देखेंगे कि एडमिशन के टाइम पे क्या जाता है, जबकि गेनिंग रेशियो डेथ के टाइम या रिटायरमेंट के टाइम पे क्या जाता है। अब बोलेगा कैसे, एक सेकंड में आपको समझाने का प्राप्त करते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है ना बाबू, बाकी ये जो है ना आपको ये डिफरेंस आगे भी पढ़ेंगे हम आपको। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है ना, सेक्रीफाइस कब करेगा पार्टनर, एक चीज़ बताइए तो, त्याग कब करेगा कोई पार्टनर। पहले मान लीजिए बराबर बराबर हिस्सा बांट रहा था, त्याग कब कर सकता है, जब कोई नया पार्टनर आएगा तब। पहले बराबर बराबर हिस्सा में बांटा था, अब एक और पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है सी, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा उसी में से देना पड़ेगा। तो कौन देगा, यही दोनों अपने पैसा में से देगा, अपने पैसा में से देगा ना, मतलब अपने शेयर में से देगा। तो अपने शेयर में से देगा तो इस दोनों का शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम में होना शेयर को तो बोलते हैं सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस करेगा उतना। तो कब करेगा, जब कोई पार्टनर आएगा तो सेक्रीफाइस करेगा। अब वही मान लीजिए ABC 3 पार्टनर था, एक और पार्टनर मर गया, बढ़िया बात है, मर गया तो आप जो भी कमाएंगे तो दो ही आदमी लेंगे। पहले 100 रुपया कमाते थे, 90 रुपया कमाते थे तो 30 लेते थे। अब 90 रुपया कमाएंगे तो 45 रुपया लेंगे, 15 रुपया ज़्यादा बढ़ जाएगा दोनों का, बढ़िया बात है। तो गेनिंग कब पता करेंगे, गेनिंग मतलब होता है लाभ। लाभ अनुपात कब निकालेंगे, जब कोई पार्टनर मरेगा या रिटायरमेंट होगा तब। ठीक, 3 हो गया। कम से कम 5 पॉइंट जरूर याद रखिएगा आपको, तभी आपको नंबर मिलते रहता है, नहीं तो नहीं। देखिए क्या होता है आपको कि ये आप देखेंगे ओल्ड पार्टनर, जैसे गुडविल का पैसा जो है एडमिशन के टाइम में, देखिए 2 पार्टनर है A और B, वैसे आपको ये जो है ना आपको एडमिशन के टाइम में भी आप दोनों में ये दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। दोनों A और B था, 10 साल से बिजनेस कर रहा था, 10 साल से बिजनेस कर रहा था, तो गुडविल तो बनेगा कुछ ना कुछ, तो आपको पता होगा। हाँ, तो गुडविल बना कितना, 80,000 रुपया। आप बताइए 80,000 रुपये हमारा गुडविल है, मतलब 80,000 रुपये हम ज़्यादा कमा रहा है अपनी मेहनत के कारण। 10 साल से हमको लोग जानता है, तो कोई पार्टनर सी आने देंगे उसको, तो ऐसे ही आने देंगे नहीं ना। बोलेंगे बाबू हम तुमको जो इतना जो मेहनत किए हैं, मेहनत का पैसा तुमको देना ही पड़ेगा। माने कि तुम पूंजी दे के आओगे, पूंजी देना दूसरी बात है, लेकिन तुम जो है अगले ही दिन से तुम ज़्यादा पैसा कमाने लगो। अच्छा तो ऐसा करो तुम दूसरा वही यही बिजनेस ना तुम दूसरी जगह खोल के देखो ना, या यहीं खोल के देखो ना, तुम उतना नहीं कमा पाओगे, लेकिन मेरे साथ जुड़ोगे ना उतना कमा पाओगे, क्योंकि लोग हमको 10 साल से जानता है। तुमको ऐसे नहीं आने देंगे, तुमको तो पैसा देना ही पड़ेगा, कैपिटल पूंजी लगाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा हम लोग जो मेहनत का पैसा को क्या बोलते हैं, गुडविल, वो देना पड़ेगा। तो बोलेगा कितना देंगे, तो जो भी आपको बने उस सबका जो क्वेश्चन के हिसाब से देंगे उतना पैसा सी को देना पड़ेगा, सी को देना पड़ेगा। तो सी जो देगा, सी जो पैसा देगा, तो वो किसका मेहनत का फल रहता है, तो ओल्ड पार्टनर का रहता है, ओल्ड पार्टनर का। ओल्ड पार्टनर अपना अकाउंट में दोनों रख लेगा पैसा, जो सी जो एक्स्ट्रा पैसा देगा वो आपको उसका अपना पैसा हो जाता है, ए बी का मेहनत का पैसा। ठीक, उस कारण से क्या हो जाएगा, ए और बी का कैपिटल बढ़ जाएगा, मतलब ओल्ड पार्टनर का रेशियो कैपिटल बढ़ जाते रहता है। यही बात यहाँ पे बोला है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्रीज बढ़ जाते रहता है विथ द अमाउंट रिसीव्ड एज गुडविल, गुडविल के रूप में अगर पैसा मिलता है तब। ठीक, वही उसी का उल्टा ये हो जाएगा। रिटायरमेंट पार्टनर में क्या हो जाता है कि खुद देना पड़ता है आदमी को, क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो बोला मान लीजिए इसी की जगह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ABC 3 पार्टनर है, 10 साल से बिजनेस कर रहा है, रिटायरमेंट के टाइम में सरकारी नौकरी में नहीं देखते हैं कि रिटायरमेंट टाइम में आपको पेंशन वाला पूरा पैसा जोड़ के दे देता है, 10 लाख 15 लाख। उसी हिसाब से जो ये मेहनत किया है ना, मान लीजिए बी जो है ना रिटायरमेंट के ले रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देंगे हम, जिसका नाम है गुडविल का देंगे। तो कौन देगा, ये दोनों मिल के देगा। ठीक, क्योंकि अब ये तो नहीं रहेगा तो सिर्फ यही दोनों कमाएगा, इसलिए जिसको जितना इसका बनता है उतना पैसा इसको देके भगा देंगे। ठीक, तो क्या हो जाता है इस दोनों का, रिटायरिंग पार्टनर्स इज पेड फॉर गुडविल द एंड रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल रिड्यूस। मतलब क्या हो जाएगा, जो रिटायरमेंट पार्टनर होता है उसका कैपिटल तो बढ़ जाता है जो पार्टनर जा रहा है, लेकिन जो पार्टनर बच गया है उसका पार्टनर कैपिटल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, ये आपको समझा देंगे, फिर भी आपको समझ जाएगा क्या न्यू पार्टनर। देखिए 4 तक तो आप लिख सकते हैं, लेकिन 5वां आपको लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ये होता है, आपको एंट्री होता है, जैसे आपको पता है ना कि ये आपको क्या होता है, क्योंकि 2 पार्टनर है, जैसे आपको पता है ना यहाँ पे कि 2 पार्टनर है, हाँ
दो पार्टनर है, एक पार्टनर को बुला रहे हैं तो अब वो हमको पैसा देगा, तो पैसा देते रहता है ना, गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा देते रहता है, तो क्या होता है, इस दोनों का कैपिटल बढ़ जाता है। उसी को हम क्या कर लेंगे, जनरल एंट्री में पास कर देंगे, इस दोनों का कैपिटल बढ़ेगा, मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो इस दोनों का पैसा आ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए हम इसको सबको क्रेडिट कर देंगे। और देने वाला कौन रहता है, न्यू पार्टनर, जो जिस पार्टनर को ले आ रहे हैं वो पार्टनर देगा, उस पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है बिजनेस में, ठीक। और जिसको देता है तो आपको देंगे पैसा, आपके अकाउंट में क्या लिखाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, दिखाता है ना। इसी तरीके से न्यू पार्टनर जो मान लीजिए कि सी जो आ रहा है बिजनेस में, वो ये दोनों को पार्टनर को बिजनेस पैसा देगा, तो ये दोनों क्या ओल्ड 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 पार्टनर है, तो ओल्ड पार्टनर का पैसा क्या हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसी का उल्टा यहाँ पे दो मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है, तो जो पार्टनर जाएगा उसके सब आदमी मिलकर पैसा देगा, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा बिजनेस में, और रिमेनिंग पार्टनर दे रहा है पैसा, जो देगा पैसा उसका पैसा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। आप ही फोन पे गूगल पे करते हैं तो क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, क्यों, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं, किसी को फोन पे कर रहे हैं, ठीक। ये रिमेनिंग पार्टनर, जो पार्टनर बचा हुआ है, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर जा रहा है बी, तो 2 पार्टनर जो बचा हुआ है उस दोनों पार्टनर अपने अकाउंट से देगा, तो इस क्या हो जाएगा, इस दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल कम होता है क्या कर दो, डेबिट कर दो। यही आप इतना पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। और जो आपको प्रैक्टिकल वाला है वो तो हम बता ही दिए हैं, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक आ गए तो कमेंट में जय मिथिला जय या जय बिहार जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच।